वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव मैट्रिक का प्रश्न उत्तर। पहला सवाल है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? पहला उदारवाद, दूसरा साम्यवाद, तीसरा राष्ट्रवाद, चौथा निरंकुशवाद। इसका आंसर होगा तीसरा, राष्ट्रवाद। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? पहला जुलाई 1801, दूसरा जुलाई 1804, तीसरा जुलाई 1815, चौथा जुलाई 1830। इसका आंसर होगा 4 नंबर, जुलाई 1830। तीसरा सवाल, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। चौथा, इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, चौथा सवाल है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला, गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा पहला, गुजरात। पांचवा प्रश्न, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? पहला है नई शिक्षा नीति लागू करने, दूसरा लगान संबंधित नए कानून बनाने, तीसरा संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करने, चौथा व्यापार संबंधित कानून बनाने। इसका आंसर होगा तीसरा, संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करने। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? पहला, चावल, दूसरा आलू, तीसरा मक्का, चौथा मूंगफली। इसका आंसर होगा दूसरा, आलू। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान, इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था। उनमें से कौन से देश थे? पहला, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत, दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, चौथा ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। इसका आंसर होगा तीसरा, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? पहला, उत्पादन, दूसरा रोजगार, तीसरा आय और व्यापार, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा चौथा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? पहला, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि, दूसरा, कपास की फसल नष्ट हो गई, तीसरा, स्थानीय बाजार सिकुड़ गया, चौथा, निर्यात बाजार गिर गया। इसका आंसर होगा पहला, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि। 10वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? पहला, धातु और चीनी, दूसरा, कपास और चीनी, तीसरा, कपास और धातु, चौथा, कपास और पेट्रोलियम। इसका आंसर होगा तीसरा, कपास और धातु। अगला प्रश्न, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? पहला, भारत, दूसरा चीन, तीसरा फ्रांस, चौथा यूरोप। इसका आंसर होगा दूसरा, चीन। 12वां प्रश्न, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? पहला, ज्योतिबा फूले, दूसरा, राजा राम मोहन राय, तीसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा पहला, ज्योतिबा फूले। 13वां सवाल, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है। पहला, जैव एवं अजैव संसाधन, दूसरा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा, विकसित एवं संचित संसाधन, चौथा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। इसका आंसर होगा दूसरा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। 14वां प्रश्न, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया? पहला, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय,
तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 15वां प्रश्न, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पहला पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, दूसरा जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, तीसरा बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता संरक्षित करती है, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 16वां प्रश्न, वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? पहला अवर्गीकृत वन, दूसरा आरक्षित वन, तीसरा कांटेदार वन, चौथा आरक्षित वन। इसका आंसर होगा 16वां का दूसरा, आरक्षित वन। 17वां प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? पहला घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, दूसरा रसायनों के अधिक प्रयोग से, तीसरा कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 18 नंबर, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहला खरीफ। 19वां प्रश्न है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा तीसरा राजस्थान, क्योंकि वहाँ क्या केवल मरुस्थल है और हवाएं बहुत अधिक चलती हैं। 20वां सवाल है, जल और उर्वरकों के अधिक अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं? पहला जल क्रांतता, दूसरा लवणता, तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 21वां प्रश्न है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला कोयला, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा बॉक्साइट। इसका आंसर होगा दूसरा लौह अयस्क। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? पहला यूरेनियम और थोरियम, दूसरा यूरेनियम और जिप्सम, तीसरा यूरेनियम अल्युमिनियम, चौथा यूरेनियम मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा पहला यूरेनियम और थोरियम। 23वां प्रश्न, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? पहला मानव स्वास्थ्य पर, दूसरा पशुओं पर, तीसरा पौधों पर, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा चौथा इनमें से सभी। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? पहला फ्रेंच, दूसरा डच, तीसरा जर्मन, चौथा सिंहली। इसका आंसर होगा 2 डच। 25वां प्रश्न, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया है? पहला, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, दूसरा सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दी गई, तीसरा बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा दिया गया। इसका आंसर होगा चौथा इनमें से सभी। अब चौथा प्रश्न 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? पहला संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा न्यायपालिका, चौथा प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा 3 न्यायपालिका। 27 नंबर सवाल, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में है स्थित है? पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा पहला राजस्थान। 28 नंबर सवाल, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित है, पहला मृत्यु पर, दूसरा विवाह पर, तीसरा जन्म पर, चौथा शिक्षा पर। इसका उत्तर होगा तीसरा जन्म पर। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? पहला धर्मनिरपेक्षता, दूसरा सांप्रदायिकता, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा जातिवाद। इसका आंसर होगा दूसरा सांप्रदायिकतावाद। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पहला पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा केरल, चौथा छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा केरल। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा कुल आय, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी।
32वां नंबर सवाल है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? पहला, रोजगार की शर्तों के आधार पर, दूसरा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, तीसरा आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, चौथा उद्यमों में नियोजित श्रमिकों के आधार पर। इसका आंसर होगा दूसरा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? पहला तृतीयक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, चौथा प्राथमिकी क्षेत्र। इसका आंसर होगा पहला तृतीयक क्षेत्र। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है? पहला मुद्रा, दूसरा विदेशी व्यापार, तीसरा निर्यात, चौथा विकास। इसका आंसर होगा पहला मुद्रा। 35वां प्रश्न है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जहां पहला बाजार नजदीक हो, दूसरा कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, तीसरा उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 36वां नंबर सवाल, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? पहला बैंक, दूसरा विदेशी व्यापार, तीसरा उद्योग, चौथा कृषि। इसका आंसर होगा 2 विदेशी व्यापार। अब है 37 नंबर सवाल, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों में हुआ? पहला अत्यधिक खाद्य की कमी, दूसरा खाद्यान्नों की जमाखोरी, तीसरा खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 38वां नंबर सवाल है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? पहला शक्तिशाली और प्रभावी, दूसरा शक्तिशाली और अप्रभावी, तीसरा संवैधानिक और अप्रभावी, चौथा स्वतंत्र और अप्रभावी। इसके आंसर होगा पहला शक्तिशाली और प्रभावी। 39 नंबर सवाल कह रहा है, अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा में से किस व्यवस्था पर आधारित? पहला शासन व्यवस्था, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा वर्ण व्यवस्था, चौथा दलीय व्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ण व्यवस्था। अब है 40वां नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? पहला सरकार को सजग बनाए रखना, दूसरा आंदोलन को सफल बनाना, तीसरा राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।